बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। समझे? नर्वस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और कैसे काम करता है और क्या करता है नर्वस सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम। सबसे पहले जानिए, ये चुलबुल को देख रहे हैं? ये चुलबुल है, समझे? चुलबुल इसका आउटर ऑर्गन का पार्ट है, मतलब बाहरी अंग का भाग दिया है। देखिए, बाहरी अंग का भाग दिया गया है। समझ में आया? इसमें आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या दिया है। आप बच्चे थोड़े होशियार हो गए हैं। समझ में आया? तो ये आप देख लीजिएगा, ये पीछे वाला भाग है, ये आगे वाला भाग है। समझ में आया? पीछे वाला और ये आगे वाला। अब देखिए, शरीर का आंतरिक भाग मतलब शरीर के अंदर वाला भाग कौन कौन होता है? तो थायराइड है, लीवर है, थाइमस है, आपका अग्नाशय है, फिर अमाशय है, आंत है, फिर आपको इस जनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मूत्राशय है, किडनी है और फेफड़ा है। समझे? तो हम इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये आपका क्या है कि इंटरनल ऑर्गन और ये एक्सटर्नल ऑर्गन, इसको एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये आता है नर्वस सिस्टम में, ये वाला चीज, तो इसको याद रखिएगा। ये हमारा मेन मेमोरी है। समझ में आया? मेन मेमोरी हमारा ये हुआ। अब देखिए, इसमें दिया है अग्र मस्तिष्क, प्रम मस्तिष्क, कपाल, मध्य मस्तिष्क, मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क, पॉन्स मेडुला, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पश्च मस्तिष्क। समझ में आया? और ये हमारा हो गया नर्वस सिस्टम वाला पूरा पार्ट। जी, कितना नर्व फैला हुआ हमारे शरीर में ये देख लीजिए, यहाँ आपको दिखाई देता होगा। तो देरी नहीं करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने आगे की टॉपिक की ओर, और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है सर? तो तंत्रिका तंत्र शरीर का मुख्य कमांड सेंटर होता है, कमांड करने वाला सेंटर होता है, जो क्या करता है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों के माध्यम से शरीर की सभी अंगों के बीच विद्युत संकेत भेजकर संचार करता है। देखिए, मस्तिष्क दिया है, रीढ़ का हड्डी दिया है, मस्तिष्क हो गया, रीढ़ का हड्डी हो गया, फिर आप देखिए नस हो गया। समझ में आया? और देखिए, के माध्यम से सभी अंगों के बीच विद्युत का संकेत करता है। जितने सारा अंग है इसको विद्युत का संकेत देता है। क्या देता है? विद्युत का संकेत। समझ में आया? विद्युत का संकेत। चलिए अब देखिए, हृदय गति, अनैच्छिक गतिविधियों। हृदय गति को क्या बोलते हैं? अनैच्छिक गति। अब कहाँ गया हृदय? हृदय कहाँ गया? हृदय नहीं दिया है, हृदय यहाँ है। रुकिए, हृदय ऐसे होता है। देखिए, हृदय ऐसे होता है, हृदय वाला पार्ट ये आप लोग पढ़े होंगे। तो हृदय जो होता है वहां कौन सी क्रिया होती है? अनैच्छिक गतिविधियां होती है। जैसे पलके झपकाना, आंख ऐसे 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 झपकाते हैं। उसके बाद देखो वो क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। पहला सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। समझ में आया? अब देखिए तंत्रिका तंत्र को प्रमुख भाग क्या है? तंत्रिका तंत्र में प्रमुख भाग आपको जानेंगे कि क्या है प्रमुख भाग। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बताएं, यहाँ दुगो है, केंद्रीय है फिर परिधीय है। अब देखिए, केंद्रीय में क्या होता है कि इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियां, मस्तिष्क है और ये रीढ़ की हड्डी है। देखिए, ये रीढ़ की हड्डी है, इतना सारा दिख रहा है, ये सब रीढ़ की हड्डी है। इसके बीच क्या करता है? क्या करता है भाई साहब? तो ये के बीच शामिल है, इसके और इसके बीच शामिल होता है, ये जितने सारे नर्व्स हैं। ठीक है, अब देखिए, जो सूचनाओं को संसाधित करते हैं, सूचनाओं को क्या करते हैं? सूचना जो है, सूचना को क्या करते हैं? संसाधित, प्रोसेस करते हैं, प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। समझ में आया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो परिधीय में कौन आता है? तो देखिए, इसमें शरीर के सभी नसें शामिल है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को
को शेष शरीर से जोड़ता है। तो अब आ जाएगा पेरिफेरल में। पेरिफेरल में जितना सारा नस दिख रहा है, आपका नस दिख रहा है, वो सब शामिल है किसमें? परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब वो किसको जोड़ता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से शरीर को पूरा जोड़ता है। ये जितना दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये आगे इसको आपको जोड़ता है। चलिए अब इसका काम देखते हैं कि काम क्या है सर। तो काम देखिए, तंत्रिका तंत्र के काम क्या है? तो संवेदी, संवेदी मतलब सेंसरी, सेंसरी मतलब इंद्रिया, आँख, कान, जीभ, त्वचा, ये सब क्या हो गया कि आपका सेंसरी ऑर्गेन है। 5 होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपको से जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाना। जितने सारे सेंस ऑर्गेन है उससे जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाता है। एकीकरण, एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन, जानकारी का विश्लेषण करना, प्रतिक्रिया तय करना। जानकारी आपको है तो उसके विश्लेषण करता है और प्रक्रिया को तय करता है। समझ में आया? अब देखिए मोटर, एक होता है मोटर वाला पार्ट, तो उसमें क्या होता है? तो मांसपेशियों को क्रिया करने के निर्देश देना। मतलब मांसपेशियां कैसे चल रहा है, मांसपेशी कैसे चल रहा है, उसके प्रक्रिया को क्या करता है? निर्देशित करता है। समझ में आया? अब देखिए अब क्या हुआ कि मूल संरचनात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र को तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। जो तंत्रिका तंत्र है, जो ये तंत्रिका तंत्र आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट जो तंत्रिका तंत्र का पार्ट है वो किससे बना होता है? तंत्रिका सेल से बना होता है। किससे? तंत्रिका कोशिकाओं से, सेल से बना होता है। समझ में आया? अब देखिए जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, न्यूरॉन। ठीक है, NEURON, न्यूरॉन। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और फिर देखिए जो विद्युत संकेतों का संचार करता है, क्या करता है? विद्युत संकेतों का संचार करता है। समझ में आया? अब देखिए ये आपका जो नर्वस सिस्टम है वो क्या कैसे काम करता है? ये काम ऐसे करता है कि आपको क्या करता है? सबसे पहले सिग्नल, जितना सारे सिग्नल है वो आपको भेजता है। चोट लगा, आपको माथा फूटा, दर्द हुआ, दौड़े, कुछ भी हुआ, शरीर का कुछ भी क्रिया जो हो रहा है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि वो क्या करेगा कि भाई एक नेटवर्क जैसा काम करेगा, और काम करेगा तो आपको जितने सारे सूचनाएं हैं उसको आप प्राप्त कर पाइएगा। अब कहिएगा सर अगर इसमें गड़बड़ हो गया तो, खोपड़ी में गड़बड़ हो गया तो क्या करेंगे? खोपड़ी में गड़बड़ हो गया तो, खोपड़ी में गड़बड़ हो जाता है तो यहाँ मान लीजिए चोट लगा तो खून जम जाता है, तो उसके लिए स्कैन कराया जाता है। जाके सीटी स्कैन कराइएगा। क्या कराइएगा? सीटी स्कैन। उसका लगता है 2500 3000 ऐसे पैसा लगता है। जैसा आप स्कैन करवाइएगा उसका पैसा लगेगा। मान लीजिए चोट लगा, खून जम गया थी माथा में, तो जाके ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन का बहुत खर्चा लगता है, इसमें बहुत खर्चा लगता है। डिप्रेशन हो गए, डिप्रेशन के शिकार हो गए तो क्या हुआ? आपका जो सिग्नल है वो काम करना बंद कर दिया। सोच, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर आपको बहुत सारे जितने बीमारी है दिमाग से रिलेटेड वो हो गया। तो आपको कैसे बचना है? ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा किसी पर विचार नहीं करना है। केवल आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, रील्स पर ध्यान नहीं दीजिए, सोशल मीडिया से बच कर रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। और बी पॉजिटिव रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चलिए।